बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है कि एक मालिक मकान किन वजूहात की बिना पर अपने किराएदार से क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है, अगरचे जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी मियाद अभी मौजूद हो, और किस तरह से या किस तरीके से वो क्या कर सकता है, किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकता है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखें, एक मालिक मकान को हक हासिल है कि वो कभी भी अपने किराएदार को घर से निकाल सकता है, लेकिन जब वो अपने किराएदार को प्रॉपर्टी से निकालेगा तो इसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। उसकी वजह क्या हो सकती है? जो रेंट एग्रीमेंट जो मालिक मकान और किराएदार ने बाहम मिलकर लिखा होता है, ठीक है, अगर उस रेंट एग्रीमेंट की किसी भी शर्त में या किसी शिक को अगर किराएदार वायोलेट करे तो मालिक मकान के पास ये कानूनी हक है कि वो किराएदार को अपने घर से क्या कर सकता है, निकाल सकता है या अपनी प्रॉपर्टी से उसे बेदखल कर सकता है। अब देखें, हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट है ये हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं काइंडली के रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन से एसेंशियल है। तो उनमें से चंद एक का जिक्र मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ कि आया कि देखें, अगर कोई किराएदार है वो टाइमली मालिक मकान को उस प्रॉपर्टी का रेंट पे नहीं कर रहा, तब क्या कर सकता है, मालिक मकान जो है किराएदार को घर से निकाल सकता है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। या ये कि जो किराएदार है वो यूटिलिटी बिल्स प्रॉपर्ली पे नहीं कर रहा, 2-2, 3-3 माह के इकट्ठे हो रहे हैं। या फिर ये कि अगर चाहिए रेंट एग्रीमेंट की मियाद ख़त्म हो चुकी है तो उसके बाद भी जो मालिक है वो किराएदार को कह रहा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को खाली कर दें, लेकिन किराएदार फिर भी उसको खाली नहीं कर रहा। तो इन वजूहात की बिना पे क्या कर सकता है, मालिक मकान अपने प्रॉपर्टी को क्या करवा सकता है, खाली करवा सकता है। अब खाली करवाने का क्या तरीक़ेकार है? तो सबसे पहले मालिक मकान क्या करेगा, एक अच्छा सा लॉयर हायर करेगा, और वो लॉयर क्या करेंगे, इस मालिक मकान के बिहाफ के ऊपर एक लीगल नोटिस सर्व करेंगे, किसको, टेनेंट को या किराएदार को। और उस लीगल नोटिस के अंदर बाकायदा तौर पे ये मेंशन होगा कि आपने फ़लाँ रेंट एग्रीमेंट की फ़लाँ जो शर्त है उसको मुसलसल क्या किया, वायलेट किया है। तो काइंडली आप करें यूँ कि विद इन इतना हफ्ता, 2 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आप क्या करें, हमारी प्रॉपर्टी को खाली कर दें, और ये जितना आपके ऊपर जो इसका किराया है वो ड्यू है ये इसको क्या कर दें, पे कर दें। या इतनी यूटिलिटी बिल्स आपने पे करने तो काइंडली इस टाइम के अंदर इसको क्या कर दें, पे करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर दें, विकेट कर दें, खाली कर दें। अब अगर आपने लीगल नोटिस भी किराएदार को दे दिया लेकिन फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता, तो फिर इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेंट ट्राइब्यूनल्स बनाई गई हैं, ठीक है, उसके अंदर जजेस बैठते हैं जो कि सिविल जजेस हैं, उनको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, किसकी, रेंट ट्राइब्यूनल जज की। अब आप क्या करेंगे, रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर एक इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है। इजेक्टमेंट पिटीशन का मतलब ये होता है कि जो मालिक मकान है वो किराएदार की बेदखली की एक एप्लीकेशन देगा, कहाँ पे, रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर जमा कराएगा। उसमें मालिक मकान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप उसके साथ ओनरशिप सर्टिफिकेट अटैच करेगा और रेंट एग्रीमेंट क्या करेगा, उसके साथ अटैच करेगा। अब जब आप केस उसको वहाँ पे फाइल करेंगे, जो रेंट ट्राइब्यूनल है वहाँ पे केस फाइल करेंगे, तो वो जो जज साहब हैं वो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर तो ये आप मालिक हैं तो वो देखेंगे कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट है उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया है कि नहीं। अगर तो आपने सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया है तो फिर तो आपका केस वो आगे मतलब कि आगे प्रोसीड कर देगा, दूसरी पार्टी को क्या कर देगा, वो नोटिस कर देगा। हाँ, अगर आपने सब रजिस्ट्रार के पास उसको वो रजिस्टर नहीं किया तो जुर्माने की सूरत में जो मालिक मकान है उस पर 10% जो सालाना उसका जो रेंट होगा उसका 10% पे करेगा, वो एज ए क्या फ़ाइन कोर्ट में जमा करवाएगा। जबकि अगर तो किराएदार है वो केस फाइल करता है तो वो सालाना किराए का 5% क्या करेगा, कोर्ट के अंदर क्या करेगा, एज ए फ़ाइन जमा करवाएगा। खैर, इसके बाद क्या होगा कि जज साहब नोटिस कर देंगे दूसरी पार्टी को। अब दूसरी पार्टी के पास लीव टू कंटेस्ट के लिए 10 दिन होंगे, ठीक है। वो 10 दिन के अंदर आके अपना मुद्दा बयान करेगा, भाई इस जो भी वो उसके खिलाफ इजेक्शन पिटीशन के अंदर लिखा होगा उसका क्या देगा, रिबटल देगा, ठीक है। अब इस जो दूसरी पार्टी है इसको बाकायदा जज साहब को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब जज साहब क्या करेंगे, केस को प्रोसीड करेंगे। वरना जज साहब उनका जो डिफेंस का राइट है उसको वहीं पे क्लोज कर देंगे और फर्दर आगे एविडेंस के लिए क्या कर देंगे, केस को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा, जो जज साहब हैं
वो 2 या 3 दिन के अंदर पूरी एविडेंस को कंक्लूड करेंगे और साथ ही क्या कर देंगे, इसका फ़ैसला कर देंगे। यानी कि इन शॉर्ट ये कि ये जो इजेक्टमेंट पिटीशन का दावा जो हम रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर करते हैं, तो ये मैक्सिमम 4 माह के अंदर अंदर जज ने क्या करना होता है, इसको कंक्लूड करना होता है। ठीक है, अब ये कि इसका जो फैसला होता है, अगरचे दूसरी पार्टी के हक में फ़ैसला नहीं आता, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर इसकी अपील क्या कर सकती है, फाइल कर सकती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर जो किराएदार है उसने काफ़ी महीनों के बिल भी जमा ना करवाए हों और आपको किराया भी ना दिया हो, तो उसकी रिकवरी हम किस तरह कर सकते हैं। तो जब आप इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेंगे तो दावे के अंदर आपने हर चीज़ मेंशन करनी है कि इसने इतने माह का किराया मुझे नहीं दिया और इतने माह का बिल वगैरह भी जमा नहीं करवाया, तो आपने उसको उसके प्रूफ को भी साथ क्या करना है, नथी करना है। उसके बाद आपने 1-2 अपनी जो भी आपके पास शहादत है वो पेश करवानी है और साथ ही आपका क्या हो जाएगा, केस वो डिग्री हो जाएगा। और ये जो मामला है ना, ये इजेक्टमेंट पिटीशन का या रेंट ट्राइब्यूनल का, ये बड़ा स्पीडी मामला होता है। अगर 4 माह के अंदर अंदर जज साहब इसको कंक्लूड ना कर सके हों, तो फिर वो जज साहब क्या करेंगे, इनको डेट बाय डे लेके चलेंगे, यानी कि आज डेट, फिर कल डेट, फिर परसों डेट, इस तरह करके इसका क्या कर देंगे, फैसला कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि मालिक मकान को सिर्फ और सिर्फ इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी होती है और फिर उसका क्या करनी होती है, पैरवी करनी होती है। और आगे जज साहब हैं वही वो क्या करेंगे, अरे किराएदार से सारे पैसे भी आपको निकलवा के देंगे और फैसला भी इसका आप जज। अब ये कि जो किरायादार है वो भी रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर केस फाइल कर सकता है। वो कब कब केस फाइल कर सकता है और आया कि किराएदार को कोई भी घर रेंट पे लेने से पहले किन कौन की जो प्रिकॉशंस है या कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, एक अलग से चैप्टर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।